Welcome again student, standard 9 Hindi medium. Now this is video number 2. We are just going to read the main lesson, understanding the lesson Rani Ki Vav. Let's start. Already we have finished pre-task A, B and C, right? Now this is the time of the read the main lesson. Rani Ki Vav means a step well is an approved site on the World Heritage. तो रानी की वाव को क्या कहते हैं? वाव को क्या कहते हैं? गुजराती में वाव यानी स्टेप वेल, सीढ़ियों वाला कुआं, मतलब कुएं के अंदर पानी भरने के लिए सीढ़ियों से जाना होता था, वो उसे स्टेप वेल कहते हैं। और ये रानी की वाव तो इतनी बड़ी है और इतनी अद्भुत है, कलाकृति से मन मोह लेने वाली है कि उसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया है। इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी यूनेस्को। यूनेस्को ये विश्व धरोहर की कमेटी है, उसने जब इसको देखा, उसका कलाकृति का अध्ययन किया, तो उसने उसे विश्व धरोहर घोषित किया। यूनेस्को हैज रिकॉग्नाइज्ड दिस मास्टरपीस एज एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ऑफ द वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल का मतलब क्या? एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपने आप में अनोखी, अद्भुत, उसके जैसी दूसरी नहीं हो, ऐसी जो पीस होती, मास्टरपीस यानी ऐसी कोई दूसरी बनाई नहीं है, वैसी अद्भुत जो होती है बात या तो कोई भी वस्तु। और काय के लिए वो प्रख्यात है? वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, कि भाई पानी का सदुपयोग, पानी का जो उपयोग होता है, उसकी जो सिस्टम होती है, उसके मामले में है। इट इज़ वंडरफुल सैंपल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फॉर यूटिलाइजिंग ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन अ सिंगल स्ट्रक्चर। और ये भूगर्भ का पानी है, उसके मामले में बात है। कुएं का पानी होता है, उसके मामले में उसका यूटिलाइज करना, उपयोग करने के अंदर एक ही जगह पे इतनी अद्भुत व्यवस्था की है, उसके बारे में है। इट इज़ ऑल्सो ए यूनिक इलस्ट्रेशन ऑफ ब्रेकिंग द लार्ज पीस इनटू द स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन। ये इतनी भव्य कलाकृति से भरपूर है और इतना उसके अंदर यूनिक है, दूसरा कोई है नहीं ऐसा यूनिक। और ब्रेकिंग लार्ज पीसीज इनटू द स्मॉलर वॉल्यूम, ये जो पत्थर है वो पत्थर को बारीक बारीक पत्थर में तोड़कर उसकी कलाकृति बना के ये बनाया हुआ है। रानी की वाव हैज़ ए ग्रेट अपील टू एवरी ऑब्जर्वर। रानी की वाव को जो भी देखता है वो अपने आप में वाह, अद्भुत कहना वो चुकता नहीं है। ऑब्जर्वर हर एक उसको अपील यानी दाद देते हैं। अच्छा, ये वाव किसने बनाई थी? तो ये वाव क्वीन उदयमती, रानी उदयमती ने बनाई थी। ये रानी उदयमती कौन थी? वो थी एक विधवा रानी थी जो किंग भीमदेव वन
वो भीमदेव सोलंकी नाम का राजा, पहला राजा था, वो उसने वाव बनाने का शुरू किया था। कौन से साल में? 1022 और 1 से लेकर 1063। अभी कौन सी साल चल रही है? 2020 है ना। आज से बराबर 2 साल के बाद 1000 साल पहले ये रानी की वाव बनाने की शुरुआत भीमदेव सोलंकी राजा ने प्रथम ने की थी। रानी की वाव हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस टू विजिट इन गुजरात। गुजरात में ये वाव देखने बहुत ही प्रख्यात है, बहुत ही अनोखी है अपने आप में। किंग भीमदेव प्रथम बिलोंग्स टू द सोलंकी डायनेस्टी ऑफ अणहिलवाड़ पाटन। ये अणहिलवाड़ पाटन जो है, पाटन नगर तो आपको जानते हैं ना गुजरात में, उस एरिया में, उससे थोड़े दूर इनकी राजधानी थी। और वे राजा थे सोलंकी राजवंश के। आफ्टर दिस डेथ, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद, यानी किसकी? राजा भीमदेव सोलंकी प्रथम की मृत्यु हो गई। उसके बाद रानी उदयमती ने ये कामकाज अपने आप पर संभाला और ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कार्य शुरू रखा। प्रोजेक्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी फेस्ड बाय द पीपल ऑफ पाटन। और पीपल के जो पाटन नगर के जो लोग थे, उनको पानी की जो किल्लत थी, अछत थी, उसे दूर करने के लिए ये वाव का निर्माण किया था। अनफॉर्चुनेटली द क्वीन ऑल्सो डाइड बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। लेकिन देखिए क्या स्थिति हुई कि रानी खुद बेचारी चल बसी, वो भी मर गई ये वाव पूरी करने से पहले। द कंप्लीशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर in the world of architecture, her beautiful idea has received immense appreciation. बहुत ही उसका वखाण किया है, इतनी भव्यता से ये बनाया है और पानी को किस तरह से उसका उपयोग करना चाहिए, उसके लिए जो उन्होंने संरचना की है उसका बहुत ही वखाण हुआ है। क्वीन स्टैपवेल और रानी की वाव इज अ 7 स्टोरेज स्ट्रक्चर। ये जो रानी की वाव है ना, वो 7 मंजिला है, उसमें 7 फ्लोर है। दिस ईस्ट फेसिंग स्टैपवेल इज 64 मीटर लॉन्ग। उसकी लंबाई है 64 मीटर, 20 मीटर्स वाइड एंड 27 मीटर्स डीप। 20 मीटर ये चौड़ी है और 27 मीटर ऊंडी है। देखो 27 मीटर डीप है, गहरी है, तो 27 मीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सो इज इक्वल टू 81 मीटर। तो 81 फीट ये गहरी है। दूसरी बात, each sculpture, passage, pillar and pavilion in this magnificent structure has enchanting carving. ये जो उसके अंदर जो मूर्तियाँ हैं, जो गलियारे हैं, पिलर्स यानी स्तंभ है और उसके जो झरोखे हैं, वो सब इतने मैग्निफिसेंट है स्ट्रक्चर और एंचेंटिंग, अद्भुत मन मोह लेने वाले हैं। ऑन इट्स साइड वॉल देर आर अराउंड 800 स्कल्पचर्स। ये साइड पर
और दीवारों पर कम से कम 800 मूर्तियां हैं। There are nearly 400 big sculptures of different gods and goddesses in the Vav at present. उसमें से 400 मूर्तियाँ डिफरेंट गॉड एंड गॉडेसेस की वाव में अभी हाजिर है, प्रेजेंट है। These numbers would have been many more in the past in its original structure. ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसके अंदर इससे भी ज़्यादा मूर्तियाँ थी। Each story has a narrow corridor for the visitor to appreciate beauty of sculpture and carving engraved on the walls. तो हर एक जो मजला है उसमें एक संकरे गलियारे भी है, कॉरिडोर है, जो जहाँ भी विजिटर मुलाकाती जाते वो उसका बखान करना नहीं चूकते। किसका बखान करते? ये मूर्तियाँ, उसकी कलाकृति, उसको जो अद्भुत नक्काशी की है और अद्भुत वेल की तरह इधर से उधर घूमती हुई सब नक्काशी जो दीवार पर की है और दीवार पर मूर्तियाँ बनाई है, उसका ये बखान करते रहते हैं। इवन द पिलर्स ऑफ द वाव आर नॉट एक्सेप्शन टू इट। उसमें से वहाँ के जो स्तंभ है वो स्तंभ भी कुछ कम नहीं है, वो भी अनूठे हैं। They display splendid artistic marvel on the stone. और उनके जो पत्थर पर जो सब डिज़ाइन बनाई है, भौमितिक डिज़ाइन है, वेल डिज़ाइन है, तो वो भी अपने आप में बेजोड़ है। In fact, the Vav is solely dedicated of विष्णु। और ये जो वाव है ना, भगवान विष्णु को समर्पित है। One can find Vishnu in different shape and posture. हम वहाँ भगवान विष्णु के अनेक स्वरूपों में से डिफरेंट प्रकार के उनके शेप, उनकी आकृति और पोस्चर देखने को मिलते हैं। After Vishnu, next important statue is of Parvati. Nearly 15 galleries have the sculpture of Parvati. 12 statues of goddesses Gauri, 2 other at the same place, are rarely found anywhere. उसमें से जो बहुत से पीस है वो दूसरी जगह पे मिल ही नहीं सकते इसे। The Sun Temple of the Modhera has it. This Vav has also all the 12 statue of Gauri, और माता जी की जो 12 स्वरूप है उनका नेम भी यहाँ दिया है। वो सब की मूर्तियाँ हैं, उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, श्रिया, कृष्णा, महेश्वरी, रंभा, सावित्री, त्रिशंदा, टोटल एंड त्रिपुरा। बिसाइड इनके नाम क्या क्या है? उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, श्रेया, कृष्णा, महेश्वरी, रंभा, सावित्री, त्रिशंदा, टोटल एंड त्रिपुरा। Beside there are many statues of God and goddesses. साथ में दूसरे बहुत से भगवान और देवियों की मूर्तियाँ हैं, सच एज गणेश जी, अग्नि, वायु, सूर्या, भैरव, चामुंडा, ब्रह्मा, इंद्र, इंद्राणी, वैष्णवी, वाराही, महालक्ष्मी, कुबेर, एक्सेट्रा।
दूसरे भगवान की भी यहाँ मूर्तियाँ हैं। कौन से लॉर्ड गणेश की यानी गणपति दादा की, अग्नि की, वायु की, सूर्य की, भैरव की, चामुंडा माता की, ब्रह्मा जी की, इंद्र की, इंद्रायणी की, वैष्णवी, वाराही, महालक्ष्मी, कुबेर, बहुत ही मूर्तियाँ वहाँ है। देखो ये सब इधर दिया भी है, देखो आप, है ना, भगवान और माता जी की मूर्तियाँ साथ में दी है। There are also some of the rare sculpture of God. वहाँ बहुत दूसरे भी जो दूसरी जगह पे नहीं देखने को मिलेंगे ऐसे अद्भुत मूर्तियाँ है। Here one can find the statue of Lord Buddha with 4 hands and the statue of Rama with the sword and shield, the statue of sun in front of the Tapasvi, the statue of the Shiva with beads in its hand, the statue of Parshurama with the soft and gentle expression rather having hard and stern look, etc. है ना। देखो वहाँ लॉर्ड बुद्धा की 4 हाथों वाली आकृति भी है, भगवान राम जिसके हाथ में धनुष की जगह पे तलवार और ढाल भी है, द स्टैच्यू ऑफ सन इन फ्रंट ऑफ तपस्वी, तपस्वी के सामने सूर्य की मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ शिवा भी है विथ बेड्स इन हिज हैंड, उसके हाथ में माला है, द स्टैच्यू ऑफ परशुराम की भी मूर्ति है, सॉफ्ट एंड जेंटल एक्सप्रेशन है मुँह पे, ज़्यादा करके परशुराम जी कठोर स्वभाव के माने जाते हैं लेकिन उनके शरीर पे अभी जेंटल एक्सप्रेशन रखा है, रादर हैविंग हार्ड एंड स्टीन लुक। सम ऑफ द स्कल्पचर डिस्प्ले contemporary lifestyle, folk tale, animal and human instinct, etc. तो वहाँ बहुत सी मूर्तियाँ ऐसी बताई गई है जो लाइफस्टाइल में होती है वैसी, फिर फ्लॉक जो वार्ताएँ होती है उसके अनुरूप बताई गई है, प्राणी और ह्यूमन के आकृतियों में भी बताई गई है। द रेवियल आर्टिस्टिक विजन एंड यूनिक इमेजिनेशन ऑफ द स्कल्पचर, ये सब इतना अद्भुत अपने आप में अजोड़ मूर्तियाँ हैं। There are nearly 300 स्टैच्यू ऑफ अप्सराज, और वहाँ 300 तो खाली अप्सरा की मूर्तियाँ हैं। अप्सराज, द स्कल्पचर प्रेजेंटेड ए वास्ट रेंज ऑफ इमोशन एंड फीलिंग ऑन द फेसेस ऑफ अप्सरा, और वो जो मूर्तियाँ हैं ना, स्कल्पचर प्रेजेंट वास्ट रेंज ऑफ इमोशन, उनके चेहरे पे अलग प्रकार के भाव बताए गए हैं, हर एक के अंदर अलग अलग भाव बताया गया है। मालूम है ना, भाव अलग अलग होते हैं, क्रोध का भाव होता है, हास्य का भाव होता है, स्माइल का भाव होता है, विस्मय कारक का भाव होता है, हर एक प्रकार के अलग अलग भाव उसमें बताए गए हैं। दे डिस्प्ले वेराइटी ऑफ डिफरेंट मोड्स एंड सिचुएशन, उन्होंने विभिन्न प्रकार की डिफरेंट मूड्स और स्थितियाँ, शरीर की आकृतियों, बैठी हुई, खड़ी हुई, झुकी हुई, सब मूर्तियों को अलग अलग प्रकार के डिफरेंट मोड में बताया गया है। मोस्ट ऑफ देम प्रेजेंट विष्णु इज इन द 10 डिफरेंट अवतार्स, और भगवान विष्णु जो है उनके जो 10 अवतार है वो 10 अवतार का भी उसके अंदर उसके 10 अवतार के रूप में भी बताया गया है।
The most attractive sculpture are those of Vara, Vaman, Narsiंह, श्री राम, कल्कि, फिर महिषासुर मर्दिनी। ज़्यादा करके वरा वो एक अवतार है भगवान विष्णु का, वामन वो भी एक अवतार है, नरसिम्हा वो भी एक अवतार है, श्री राम, कल्कि और महिषासुर मर्दिनी प्रकार की एट्रैक्टिव स्कल्पचर यानी मूर्तियाँ है। द अप्सरास with 16 different makeup style add in the grace of the unmatched structure। वहाँ उन्होंने अप्सरा की 16 डिफरेंट मेकअप की स्टाइल, ग्रेस ऑफ द अनमैच्ड स्ट्रक्चर, उसको भी जो एक दूसरे से मिलती ना हो ऐसे अनमैच्ड स्ट्रक्चर बनाए हैं। द स्टेप वेल ऑल्सो फोकस ऑन द होलीनेस ऑफ वाटर एंड इट्स ग्रेट सिग्निफिकेंस इन इंडियन कल्चर। और ये जो स्टेप वेल है ना, उसका मुख्य ध्येय क्या था? पानी की पवित्रता रखना एंड उसको जो महत्व है वो भारतीय संस्कृति में ये बताया गया है। द वाव इज़ द मोस्ट डेवलप्ड, elaborate and ornamented example of submerged architecture। कि ये जो वाव है वो ऐसी उसका विकास किया है जिसके अंदर अलंकृत सब किया गया है। वो जो मूर्ति है उसको अलंकार भी पहनाए हुए ऐसी स्थिति में सब मर्ज किया है आर्किटेक्चर ने, वो उसको इस तरह से एक दूसरी जगह पे ऐसा रखकर उसका व्यवस्था की है। इट्स साइंस ऑफ ग्लोरी एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेप वेल इन इंडिया। और ये भव्य, ये जो भव्य इमारत है वो उसके लिए एक नमूना है। पूरे भारतवर्ष के अंदर स्टेप वेल का एक भव्य नमूना है। दिस वाव इज़ अ लार्ज एंड ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ स्टेप वेल। और ये वाव है ना इतनी बड़ी है और अपने आप में अनूठी है, कॉम्प्लेक्स है। यानी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या? अद्भुत और सब इधर उधर आटी गुटी वाली है, कॉम्प्लिकेटेड है। इट हैज़ ऑर्नामेंटेड पैनल्स ऑफ स्कल्पचर। ऑर्नामेंट के मतलब क्या? ऑर्नामेंट का मतलब गहने, उसको ऐसे अलंकृत किया गया है मूर्तियों को। इट ले बरीड अंडर द मड ड्यू टू द फ्लड फर्स्ट एंड देन वैनिशिंग ऑफ द रिवर सरस्वती। हुआ ऐसा कि ये पानी के कादव में पानी का जो कादव था जिसको मड़ कहते हैं अपन, तो मड़ के अंदर ये दबी हुई थी। एंड देन वैनिशिंग ऑफ द रिवर सरस्वती, और बाद में सरस्वती नदी उसका विनाश हो गया, वो अभी लुप्त हो गई है। इट वॉज हिडन अंडर द लेयर ऑफ स्लिट फॉर ऑलमोस्ट 7 centuries। वो 700 साल तक अंदर दबी रही। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI टूक ग्रेट केयर टू प्रिजर्व दिस स्ट्रक्चर। और भारत का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने इसकी बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल अभी की है। In February 2013, ASI nominated this vow for the World Heritage Site। 2013 फरवरी में भारतीय पुरातत्व ने इसका नाम विश्व धरोहर के लिए भेजा। With the excellent teamwork by the ASI, और हुआ ऐसा कि उसके लिए अद्भुत काम किया
कि एएसआई यानी ये पुरातत्व खाता और गुजरात सरकार ने कि इट गॉट रिकॉग्नाइजेशन बाय द यूनेस्को, और उसको यूनेस्को ने बहुत ही अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज किया, उसको याद किया और उसको एक स्थान दिया। Here are some glory to heritage things such as the work of the art passed in from earlier generation, architecture, art and science of design and building, slit yani sand, mud, etc. That is the and it's and this the that is the that is carried by the flowing water and is left and the mouth of a river in a harbor, उसको कहते हैं स्लिट। मास्टरपीस यानी टास्क डन विथ अ ग्रेट स्किल, इमेंस एक्सट्रीमली लार्ज, आर्कियोलॉजिकल यानी रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी पुरातत्वीय खाता, एक्सेप्शनल वेरी अनयूजुअल जो अपने आप में अनूठी है, उसकी जैसी दूसरी नहीं है ऐसा। स्कल्पचर तो उसका मतलब है आर्ट ऑफ कर्विंग वुड्स एंड स्टोन्स, प्रिजर्व यानी कीप सेफली, यूटिलाइजिंग मीन्स मेकिंग यूज ऑफ उसका उपयोग करना, मैग्निफिसेंट impressive, nominated, formally purpose to choose, aesthetic, beautiful, enchanting, delightful, dynasty, series of the ruler of the same family, significance, meaningly, recognition, acceptance or approval, स्टोरेज यानी फ्लोर, स्केर्सिटी यानी शॉर्टेज, स्केर्सिटी ऑफ वाटर पानी की शॉर्टेज, ऑर्नामेंटेड यानी डेकोरेटेड, कंप्लीटेशन गेट कंप्लीट, वैनिसिंग यानी डिसअपियर हो जाना, लुप्त हो जाना। सो हियर we already learn lesson carefully. We will see in another chapter MCQ and question answer.